क्या हो अगर शरीर की वो जो जिद्दी चर्बी होती है ना, जिसे हटाने के लिए लोग महीनों पसीना बहाते हैं, वो शरीर की कोई नाकामी ना हो। ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या हो अगर वो चर्बी असल में शरीर को किसी बहुत ही गहरे, मतलब किसी जहरीले प्रभाव से बचाने की एक बेतहाशा कोशिश हो। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। अक्सर जब वजन कम करने की बात उठती है तो हमारे सामने एक बहुत ही सीधा सा गणित रख दिया जाता है। मतलब? एक तरफ कैलोरी अंदर जा रही है हाँ, और दूसरी तरफ कैलोरी बाहर आ रही है। सही कहा। लोग सोचते हैं कि बस एक स्प्रेडशीट बना लो, कम खाओ, ट्रेडमिल पर दौड़ो और काम हो गया। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इस पूरे बाइनरी गणित को ही सिरे से खारिज कर रहा है। एकदम सिरे से। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार एक बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोल देने वाला लेख है। इसका शीर्षक है 100% गारंटीड वेट लॉस थ्रू गट हेल्थ एंड डिटॉक्सिफिकेशन। और ये कोई आम डाइट प्लान नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि आखिर क्यों सिर्फ कैलोरी गिनने और सख्त डाइटिंग करने से लंबे समय में बात नहीं बनती। हाँ, क्योंकि ये टिकाऊ नहीं है। सही बात है। ये स्रोत हमें बता रहा है कि शरीर का असली कंट्रोल सिस्टम कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत और डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है। और यही बात इस पूरे विषय को इतना खास बनाती है। हाँ, वजन कम करने की दुनिया में हमेशा सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज का ही शोर होता है, लेकिन ये लेख एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो एक झकझोर देने वाली कहानी बयां कर रहा है। ये सच में नजरिए में एक बहुत बड़ा और मैं कहूँगी एक बहुत जरूरी बदलाव है। देखिए, अगर इंसान सिर्फ कैलोरी के गणित पर टिका रहेगा ना, तो वो कभी ये नहीं समझ पाएगा कि शरीर असल में अंदर से काम कैसे कर रहा है। अंदरूनी सिस्टम को समझना जरूरी है। बिल्कुल। वजन कम करना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि प्लेट में क्या रखा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर उस खाने के साथ रासायनिक स्तर पर कर क्या रहा है। अच्छा, रासायनिक स्तर पर। हाँ, अगर किसी का गट अस्वस्थ है और शरीर में विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, तो शरीर का पूरा सिस्टम एक तरह के आपातकाल में चला जाता है। आपातकाल मतलब सर्वाइवल मोड। एकदम सही। ऐसे में शरीर वसा या फैट को ऊर्जा के रूप में जलाने के बजाय उसे जमा करने लगता है। ये एक अंदरूनी लड़ाई बन जाती है जहां शरीर अपने ही खिलाफ काम करने लगता है। और यही बात इस स्रोत को इतना खास बनाती है। लेख के पहले हिस्से में ही ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि गट सिर्फ खाना पचाने की कोई साधारण नली नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे हमारे शरीर का दूसरा दिमाग कहा गया है। मतलब ये बताया गया है कि ये एक पूरा हार्मोनल कंट्रोल सेंटर है, जिसमें खरबों बैक्टीरिया रहते हैं। और वो बैक्टीरिया बहुत पावरफुल होते हैं। वही तो, ये बैक्टीरिया सीधे तौर पर मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और फैट स्टोरेज को कंट्रोल कर रहे हैं। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। मतलब हम हमेशा बैक्टीरिया को बीमारी से जोड़कर देखते हैं ना। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। तो ये कैसे तय हो रहा है कि ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव किसी इंसान के वजन को कंट्रोल करेंगे? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारे गट में मौजूद बैक्टीरिया सिर्फ खाने का इंतजार नहीं कर रहे होते हैं, वे सक्रिय रूप से शरीर के साथ संवाद कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल। जब कोई इंसान खाना खाता है तो वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि उन खरबों बैक्टीरिया को भी खिला रहा होता है। इनमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बुरे। हाँ, गुड कॉप बैड कॉप की तरह। सही कहा। जब आहार में बहुत अधिक चीनी या प्रोसेस खाना होता है तो वो बुरे बैक्टीरिया के लिए किसी दावत की तरह होता है। वे पनपने लगते हैं और अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं। ओहो, मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, और जब गट में ये असंतुलन पैदा होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में डिसबायोसिस कहते हैं, तो गट की परत में सूजन या इन्फ्लेमेशन होने लगती है और यही सूजन शरीर के मेटाबॉलिज्म को एकदम धीमा कर देती है। मुझे ये पूरा सिस्टम ना किसी बहुत बड़ी कंपनी के ढांचे जैसा लगता है। मतलब सोचिए, गट शरीर के किसी आम कर्मचारी की तरह नहीं है। तो क्या है? ये उस कंपनी के सीईओ की तरह है। हाँ, ये बहुत अच्छी तुलना है ना? अब अगर कंपनी का सीईओ ही बीमार है, कंफ्यूज्ड है या गलत फैसले ले रहा है, तो क्या होगा? पूरी कंपनी का सिस्टम क्रैश हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। फिर चाहे कंपनी के बाकी कर्मचारी, मेरा मतलब है इंसान की डाइट और एक्सरसाइज, वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, नतीजे नहीं मिलेंगे। अगर सीईओ ही लगातार कह रहा है कि फैट जमा करो, आपातकाल है, तो शरीर वही करेगा। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। और अगर हम इसके पीछे के जीव विज्ञान को देखें, तो जब ये सीईओ स्वस्थ होता है तो पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण बहुत ही सुचारू रूप से होता है। मतलब सब कुछ स्मूथली चलता है। हाँ,
इससे शरीर को सही ऊर्जा मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रेविंग्स अपने आप कम हो जाती हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि क्रेविंग्स सिर्फ एक मानसिक कमजोरी है। हाँ, कि विल पावर कम है। बिल्कुल, लेकिन असल में गट के बैक्टीरिया दिमाग को सिग्नल भेज रहे होते हैं। वो जो बुरे बैक्टीरिया है ना, वो और अधिक चीनी की मांग करते हैं। बाप रे, वो लिटरली हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब गट स्वस्थ होता है तो शरीर प्राकृतिक रूप से एक फैट बर्निंग मोड में चला जाता है, क्योंकि उसे किसी तरह के आपातकाल का सिग्नल मिल ही नहीं रहा होता। ये फैट बर्निंग मोड वाली बात बहुत गहरी है। लेकिन अब अगर गट शरीर का सीईओ है तो एक सवाल उठता है। क्या होता है जब शरीर की इस पूरी कंपनी में या इस कारखाने में बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है और कोई उस कचरे को बाहर निकाल नहीं रहा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहीं से ये लेख अपने दूसरे सबसे बड़े और शायद सबसे विवादास्पद विषय की ओर बढ़ता है, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर एकदम नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, हमारा शरीर कोई रुकी हुई चीज नहीं है। हाँ, वो लगातार काम कर रहा है। लिवर, किडनी, त्वचा और गट, ये सब मिलकर 24 घंटे काम करते हैं ताकि शरीर से हर तरह का कचरा और विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते रहें। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस सिस्टम पर क्षमता से ज्यादा बोझ डाल दिया जाता है। पर यहाँ मुझे ना थोड़ा शक होता है। मतलब टॉक्सिन या विषाक्त पदार्थ शब्द आजकल हर जगह है। हर कोई इंटरनेट पर कोई ना कोई डिटॉक्स टी या पाउडर बेच रहा है। हाँ, वो तो एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है। वही तो क्या ये सच में कोई वैज्ञानिक चीज है या सिर्फ इस वेलनेस इंडस्ट्री का उछाला हुआ एक फैंसी शब्द है? असल में ये टॉक्सिन्स हैं क्या? ये बहुत ही जायज सवाल है। जब हम यहाँ टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं तो हम किसी जादुई या काल्पनिक चीज की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आधुनिक जीवन शैली में इंसान हर दिन अनगिनत रसायनों के संपर्क में आता है। प्रोसेस्ड खाने में मौजूद प्रिजर्वेटिव्स, कृत्रिम रंग, हवा में मौजूद प्रदूषण। हाँ, माइक्रोप्लास्टिक्स भी। बिल्कुल, प्लास्टिक से निकलने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स और यहाँ तक कि अत्यधिक तनाव के कारण शरीर में बनने वाले बाय प्रोडक्ट्स, ये सब वास्तविक मापे जा सकने वाले रसायन हैं जो लैब में टेस्ट हो सकते हैं। हाँ, अब लिवर का काम है खून को साफ करना। लेकिन जब इन रसायनों की मात्रा लिवर की साफ करने की क्षमता से बहुत अधिक हो जाती है तो लिवर हार मान लेता है। तो जब लिवर इस कचरे को साफ नहीं कर पाता तो वो कचरा जाता कहाँ है? और यहीं पर शरीर का असली मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। मास्टर स्ट्रोक? हाँ, जब लिवर इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता तो वे खून में घूमने लगते हैं। अगर ये टॉक्सिन्स हृदय या मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंच गए तो ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। तो शरीर एक आपातकालीन कदम उठाता है। वो इन टॉक्सिन्स को वसा कोशिकाओं यानी फैट सेल्स के अंदर धकेल देता है और उन्हें वहां कैद कर लेता है। एक मिनट रुको। हाँ, तो इसका मतलब है कि वसा असल में शरीर को उन जहरीले तत्वों से बचाने की कोशिश कर रही है। लेख में एक लाइन है, द बॉडी होल्ड्स फैट एज अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। बिल्कुल सही। एक तरह से फैट को एक तिजोरी या सुरक्षा परत की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये तो मोटापे को देखने का पूरा नजरिया ही पलट देता है। मतलब हम हमेशा फैट को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, एक ऐसी चीज जिससे लड़ना है। लेकिन विज्ञान के अनुसार तो फैट एक ढाल की तरह काम कर रहा है जो इंसान को अंदर से जहरीला होने से रोक रहा है। बिल्कुल, शरीर बहुत समझदार है। वो जीवित रहने को हमेशा प्राथमिकता देता है। जब तक वो जहरीले तत्व शरीर के अंदर मौजूद हैं, शरीर उस फैट को पिघलाने से साफ इनकार कर देगा। क्योंकि अगर फैट पिघला तो वो सारे सुरक्षित रखे गए टॉक्सिन्स वापस खून में मिल जाएंगे और पूरे शरीर में फैल जाएंगे। बाप रे! इसलिए जब लोगों का प्राकृतिक डिटॉक्स सिस्टम कमजोर होता है तो फैट लॉस लगभग असंभव हो जाता है। चाहे कोई इंसान दिन में 3 घंटे ट्रेडमिल पर क्यों ना दौड़ ले, शरीर वसा की उस ढाल को नहीं छोड़ेगा। ये तो एक ऐसा चक्रव्यूह लगता है जिससे निकलना नामुमकिन हो। अब सोचिए, ये जो कचरा है और शरीर का ये जो सुरक्षा तंत्र है, ये शरीर के बाकी हिस्सों को कैसे समझाता है क्या करना है? संवाद के जरिए। जाहिर है, शरीर के अंदर संवाद करने के लिए कुछ केमिकल मैसेंजर्स की जरूरत होती है। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं से बात मुड़ती है हमारे शरीर के असली मास्टरमाइंड्स की तरफ, हार्मोन्स। बिल्कुल। लेख में से वजन घटाने की पहेली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। बिना किसी शक के। देखिए, गट और डिटॉक्स सिस्टम कोई अलग थलग काम करने वाले द्वीप नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे हार्मोनल सिस्टम को निर्देशित करते हैं। जब शरीर में टॉक्सिन्स का बोझ बढ़ता है और गट में सूजन होती है तो इसका सीधा असर उन हार्मोन्स पर पड़ता है जो मेटाबॉलिज्म को चलाते हैं।
अगर मैं ऐसे एक ट्रैफिक सिस्टम की तरह देखूं तो ये हार्मोन्स शरीर की ट्रैफिक लाइट्स हैं। लेकिन ने कुछ बहुत ही विशिष्ट हार्मोन्स का जिक्र किया है। हाँ, जैसे कि इंसुलिन। सही कहा। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन को अक्सर सिर्फ डायबिटीज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यहाँ इसे फैट स्टोरेज का मुख्य हार्मोन बताया गया है। हाँ, इंसुलिन असल में शरीर की कोशिकाओं की चाबी है। चाबी? हाँ, जब कोई इंसान खाना खाता है, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट या चीनी, तो शरीर इंसुलिन छोड़ता है ताकि ऊर्जा कोशिकाओं के अंदर जा सके। लेकिन जब गट खराब होता है और इन्फ्लेमेशन होती है, तो कोशिकाएं इस इंसुलिन के प्रति असंवेदनशील हो जाती हैं। अच्छा, मतलब वो चाबी काम नहीं करती? बिल्कुल, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके जवाब में शरीर और भी ज्यादा इंसुलिन बनाता है, और जब खून में इंसुलिन का स्तर लगातार ऊंचा रहता है, तो वो शरीर को एक बहुत साफ संदेश देता है, ऊर्जा जमा करो, वसा मत जलाओ। मतलब जब तक इंसुलिन हाई है, फैट बर्निंग वाली मशीन का स्विच ही ऑफ रहता है। एकदम ऑफ। और उसके बाद आता है कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। आधुनिक जीवन शैली में तनाव बहुत आम है, लेकिन लेख बताता है कि जब कॉर्टिसोल लगातार बढ़ा रहता है तो वो सीधे तौर पर बेली फैट यानी पेट के आसपास वसा को बढ़ाता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। पर ऐसा क्यों है कि तनाव का सीधा असर पेट की चर्बी पर ही पड़ता है? इसका कारण हमारे विकास के इतिहास में छिपा है, मतलब इवोल्यूशन में। अच्छा। जब शरीर लगातार तनाव में रहता है, चाहे वो काम का तनाव हो या शरीर के अंदर पल रही सूजन का तनाव, तो दिमाग को लगता है कि कोई बड़ा खतरा है, जैसे कोई जंगली जानवर पीछे पड़ा है, भले ही हम सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठे हो। हाँ, इस आपात स्थिति से निपटने के लिए शरीर तुरंत ऊर्जा चाहता है। पेट के आसपास की वसा कोशिकाओं में कॉर्टिसोल के रिसेप्टर्स सबसे ज्यादा होते हैं। ओहो। इसलिए शरीर सबसे तेजी से वहीं फैट जमा करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वहां से तुरंत ऊर्जा मिल सके। ये शरीर का एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो आज के दौर में उल्टा पड़ रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन जो दो हार्मोन्स मुझे सबसे ज्यादा हैरान करते हैं वो हैं लेप्टिन और ग्रेलिन। ये दोनों भूख और पेट भरने के सिग्नल हैं। हाँ, हंगर हार्मोन्स। अगर मैं अपनी उस ट्रैफिक लाइट वाली तुलना पर वापस आऊं तो लेप्टिन एक लाल बत्ती है जो दिमाग को बताती है कि पेट भर गया है, शरीर के पास पर्याप्त ऊर्जा है, अब और खाना बंद करो। और ये सिग्नल आना बहुत जरूरी है, वरना इंसान खाता ही जाएगा। बिल्कुल। लेकिन लेख समझाता है कि जब गट खराब होता है और फैट सेल्स टॉक्सिन से भर जाते हैं तो वे फैट सेल्स सूजन पैदा करने वाले रसायन छोड़ते हैं। हाँ, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। और ये सूजन लेप्टिन के रास्ते में एक दीवार बन जाती है। इसे लेप्टिन रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब लाल बत्ती टूट जाती है। बिल्कुल, सिग्नल ब्लॉक हो जाता है। दिमाग तक ये सिग्नल पहुंचता ही नहीं कि पेट भर गया है। दिमाग को लगता है कि शरीर भूखा मर रहा है, इसलिए दिमाग हमेशा खाने की ग्रीन लाइट ही ऑन रखता है। इंसान खाता रहता है, उसका वजन बढ़ता रहता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी यही सोच रहा होता है कि वो कुपोषण का शिकार है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। हाँ, बहुत निराशाजनक है। इंसान खुद पर नियंत्रण न रख पाने के लिए खुद को कोसता है, लेकिन असल में उसका अपना जीव विज्ञान उसे धोखा दे रहा होता है। वो बेचारा तो गिल्ट में रहता है। और दूसरी तरफ ग्रेलिन है जो भूख को बढ़ाता है। गट की गड़बड़ी के कारण जब ग्रेलिन का स्तर बढ़ता है तो इंसान को ऐसी क्रेविंग्स होती हैं जिन्हें सिर्फ इच्छा शक्ति से रोकना लगभग असंभव होता है। विल पावर काम ही नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का असंतुलन भी फैट के डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरह से बदल देता है। ये एक पूरा हार्मोनल डोमिनो इफेक्ट है। एक चीज गिरती है तो वो पूरे सिस्टम को अपने साथ नीचे ले जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंसान के हार्मोन्स इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हैं, अगर उसका शरीर फैट बचाने के इस सर्वाइवल मोड में अटका हुआ है, तो उसका जिम में पसीना बहाना या प्लेट में खाना तौलना, क्या ये सब पूरी तरह से बेकार है? बेकार नहीं कहेंगे, लेकिन ये वैसा ही है जैसे आप एक ऐसी गाड़ी को धक्का मार रहे हो जिसका हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अरे वाह, क्या एनालॉजी है। मेहनत बहुत लगेगी लेकिन गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाएगी। लोग अक्सर क्रैश डाइट करते हैं, शरीर को भूखा रखते हैं और थोड़ा वजन कम भी कर लेते हैं। हाँ, कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन जैसे ही वे सामान्य खाना शुरू करते हैं, वजन दोगुनी तेजी से वापस आ जाता है। बाउंस बैक होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी उस अंदरूनी सिस्टम, गट हेल्थ और डिटॉक्स पाथवे को ठीक नहीं किया। उनका शरीर अभी भी अंदरूनी सूजन से जूझ रहा था। जब तक ये बुनियाद नहीं सुधरेगी, शरीर वसा जलाने का विरोध करता ही रहेगा। ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि
दशकों से वजन कम करने की पूरी समस्या को एक गलत सिरे से पकड़ा जा रहा था। ये एक बहुत बड़ी निराशा हो सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लेख में सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोया गया है। नहीं, इसमें समाधान भी है। हाँ, इसमें सुधार का एक स्पष्ट रोडमैप और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी दिया गया है। जब कोई इंसान इस सिस्टम की मरम्मत करता है तो नतीजे लिटरली जादुई लगते हैं। बिना किसी जबरदस्ती की क्रेविंग्स कम हो जाती हैं, इंसान सुबह ऊर्जा से भरा हुआ उठता है, नींद गहरी हो जाती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, फैट लॉस कोई रोजमर्रा का संघर्ष नहीं रह जाता। और जो एक्शन स्टेप्स लेख में बताए गए हैं ना, वे बहुत ही व्यवहारिक हैं। जैसे कि इस पूरे सिस्टम को रीसेट करने के लिए सबसे पहले गट हेल्थ से शुरुआत करनी होती है। इसके लिए आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाना सबसे जरूरी है। फाइबर, वो तो बहुत बेसिक है। हाँ, लेकिन फाइबर असल में उन अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। जब अच्छे बैक्टीरिया को उनका खाना मिलता है तो वो मजबूत होते हैं और सूजन कम करते हैं। अच्छा, मतलब हमें उन्हें खिलाना है। सही। इसके अलावा प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स को डाइट में शामिल करना और गट को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोसेस्ड खाने से पूरी तरह दूरी बनाना, ये पहला कदम है। और अगर हम उस कचरे की बात करें जो शरीर में जमा हो गया है, उस डिटॉक्स सिस्टम को वापस कैसे पटरी पर लाया जाए? डिटॉक्स को सपोर्ट करने के लिए सबसे बुनियादी लेकिन सबसे प्रभावी कदम है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। पानी? बस? ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन पानी ही वो माध्यम है जिससे टॉक्सिन्स किडनी और त्वचा के रास्ते बाहर निकलते हैं। इसके अलावा लिवर को सपोर्ट करने वाले खाद्य पदार्थ खाना और नियमित रूप से पसीना बहाना। मतलब वर्कआउट करना? हाँ, लेकिन पसीना बहाना सिर्फ कैलोरी जलाने का तरीका नहीं है। ये त्वचा के माध्यम से सीधे टॉक्सिन्स को बाहर धकेलने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक रास्ता है। तो स्वेटिंग एक डिटॉक्स टूल है? बिल्कुल। इसके साथ ही जंक फूड, अत्यधिक चीनी और कृत्रिम रसायनों का शरीर में प्रवेश कम करना होता है ताकि लिवर को अपना पिछला बैकलॉग साफ करने का समय मिल सके। तो बुनियादी तौर पर शरीर को भूखा मारने या सजा देने के बजाय इंसान को बस उस इंजन की सर्विसिंग करनी है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि हम शरीर के साथ लड़ क्यों रहे हैं? हाँ, लेख में भी एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि जीवन शैली में छोटे लेकिन गहरे बदलाव, जैसे तनाव का प्रबंधन करना और पर्याप्त नींद लेना, ये शरीर को उस स्थिति में लाते हैं जहां वो सुरक्षित महसूस करता है। और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तो वो वसा की उस ढाल को खुद ब खुद गिरा देता है। वाह! जब इंसान पर्याप्त फाइबर खाता है, पानी पीता है और 7 से 8 घंटे की नींद लेता है तो वो असल में शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा होता। वो बस शरीर को वो प्राकृतिक माहौल दे रहा होता है जो उसे सुचारू रूप से काम करने के लिए चाहिए। मतलब एक सेफ एनवायरनमेंट? हाँ, जब गट और डिटॉक्स सिस्टम ठीक से काम करने लगते हैं तो हार्मोन्स अपने आप संतुलित हो जाते हैं। तब शरीर वसा जलाने की प्रक्रिया में रुकावट बनने के बजाय खुद वसा को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने लगता है। वो आपके साथ काम करता है, आपके खिलाफ नहीं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो बात यहाँ आकर टिकती है कि वजन घटाने के जो पुराने घिसे पिटे तरीके हैं, सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज वाले, हाँ, उन पर आंख मूंद कर भरोसा करना अब विज्ञान के सामने टिक नहीं पा रहा है। अगर कोई सच में एक स्वस्थ शरीर पाना चाहता है, एक ऐसा बदलाव जो टिकाऊ हो, तो उसका राज सिर्फ 3 चीजों की गहराई में छिपा है: गट हेल्थ, डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम और हार्मोनल बैलेंस। बिल्कुल। शरीर कोई कैलकुलेटर नहीं है, ये एक बेहद जटिल रासायनिक कारखाना है। शरीर को बाहर से भूखा मारने के बजाय अंदर से ठीक करने की जरूरत है। एकदम सही। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक इमारत नहीं टिक सकती। गट को ठीक करे, शरीर को अंदर से साफ होने का मौका दे और हार्मोन्स को उनका प्राकृतिक संतुलन वापस दे। कमाल की जानकारी है ये। अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर पहुंच गए हैं तो इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों को पचाने के बाद एक बहुत ही अजीब लेकिन अहम विचार मन में पैदा होता है। वो क्या? हम लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आधुनिक जीवन शैली, प्रोसेस्ड खाना और प्रदूषण ये हमारे शरीर में टॉक्सिन्स भर रहे हैं और हमारे पूरे सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। और ये बात सच भी है। हाँ, 100% सच है। लेकिन जब हम शरीर के उस डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में सोचते हैं तो क्या इसके पीछे कोई और भी बड़ी कहानी हो सकती है? ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरे विषय को देखने का चश्मा ही बदल देता है। कैसे? जरा सोचिए, अगर हमारी आधुनिक जीवन शैली हमारे शरीर को लगातार उस टॉक्सिक फैट स्टोरेज वाले सर्वाइवल मोड में धकेल रही है
तो क्या आज दुनिया भर में फैली मोटापे की ये महामारी असल में कोई बीमारी है? तो फिर क्या है? या फिर क्या ये सिर्फ मानव शरीर का एक ऐसा एवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है, यानी विकासवादी सुरक्षा तंत्र जो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा उसे खतरे और जहर की स्थिति में करने के लिए लाखों सालों में डिजाइन किया गया था? ओहो, मतलब शरीर बस अपना काम कर रहा है। कि इंसान के मुख्य अंगों को रसायनों से बचा रहा है, तो शायद मोटापा शरीर की हार नहीं, बल्कि इस खतरनाक आधुनिक पर्यावरण से लड़ने का शरीर का अपना एक तरीका है। ये तो सोचने का नजरिया ही पलट देता है। क्या इंसान का शरीर टूट गया है, या फिर वो बस इंसान को एक ऐसे माहौल से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है जो असल में इंसानों के रहने के लिए बना ही नहीं है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इस विषय से जुड़े हर एक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देगा। सच में ये बहुत ही पावरफुल विचार है।